औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं पाक साइड टीवी और मैं हूं आपका अपना मकसूद अहमद। नाज़रीन, अर्तुगरुल गाजी बचपन से ही निडर, बहादुर और बेबाक था। उसे घुड़सवारी, तीर अंदाजी और तलवारबाजी अपने बाप से विरसे में मिली थी। वो शिकार पर निकलता था तो कभी खाली हाथ नहीं लौटता था। वो ताकतवर होने के साथ साथ बेइंतहा ज़हीन था और इसी वजह से उसका बाप उस पर बेहद भरोसा करता था। उसका तल्लुक आगोश तुर्कों के काई कबीले से था। उसके बाप का नाम सुलेमान शाह था, मगर बाज मौरखीन उसके बाप का नाम गमदूस अव्वल बताते हैं। तारीख उस बहादुर को अर्तुगरुल गाजी के नाम से जानती है। नाजरीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल जरूर देखिएगा। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिएगा। तो आइए नाजरीन, वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। अर्तुगरुल गाजी 1190 में मौजूदा तुर्की के सूबा बुरोसा में पैदा हुआ। जब मंगोलों ने तुर्कमिस्तान पर हमला किया तो बहुत से कबीलों ने एशियाई ममालिक की जानब हिजरत करना शुरू कर दी। काई कबीले ने शाम के करीब एक इलाके में पड़ाव डाला था, लेकिन ये इलाका सर्दियों के मौसम के लिए बिल्कुल साजगार नहीं था। इसलिए अर्तुगरुल का बाप सुलेमान शाह चाहता था कि जल्द अज जल्द किसी बेहतर मुकाम की जानब हिजरत की जाए। उसके लिए उसने अर्तुगरुल को हलक भेजने का फैसला किया, जहाँ पर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के जानशीन हुकूमत कर रहे थे। अर्तुगरुल के वहाँ जाने से पहले एक ऐसा वाकया हुआ जिसने काई कबीले को मुसीबतों में धकेल दिया। एक दिन अर्तुगरुल अपने जानसारों के साथ शिकार खेलने गया तो वहाँ उसने देखा कि कुछ सलीबी ईसाई कैदियों को लेकर जा रहे हैं। उसने कैदियों को बचा लिया और सलीबियों को कत्ल कर दिया, जबकि कैदियों को अपने कबीले में ले आया। सलीबियों के साथ झगड़ते हुए सलीबियों के सरदार का भाई भी मारा गया था, जिसके बाद सलीबी काई कबीले के दुश्मन हो गए। जो कैदी वो साथ लाया था उनमें एक मजूर शख्स, उसकी बेटी और एक बेटा भी था। ये शख्स शहजादा गयासुद्दीन था, जिसे शहजादा नुमान भी कहा जाता है। उसकी बेटी हलीमा जो बाद में अर्तुगरुल की बीवी बनी, और बेटा जिसका नाम शहीब था। उस वक्त तख्त की हिफाजत और किसी बगावत को कुचलने के लिए सुल्तान ने अपने भाइयों को कैद कर दिया, लेकिन शहजादा नुमान काई कबीले के हाथ लग गया था। इसके बाद शहजादा नुमान ने भी काई कबीले को धमकाना शुरू कर दिया था, लेकिन काई कबीले के सरदार ने अपनी रवायात का पास रखते हुए कैदियों को उनके हवाले करने से इनकार कर दिया। जब अर्तुगरुल हलक के अमीर से मिलने गया तो सासियों ने कैदियों को संजोगियों के हवाले कर दिया। इधर हलक में भी अर्तुगरुल सासियों का शिकार हुआ, लेकिन वो वहाँ से अपनी बहादुरी और जहानत से बच निकला। अर्तुगरुल ने जो इलाका सुल्तान से हासिल किया था वो सलीबियों के किले के नजदीक था, तो इसमें रहने का मतलब था कि मौत के मुंह में चले जाना। कबीले के सरदारों ने मुखालफत तो की, लेकिन सुलेमान शाह ने हिजरत की और कबीला अनातोलिया की सरहद पर आबाद हो गया। सलीबियों के सरदार ने अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए उन पर हमला किया, लेकिन जवाबी हमले में अर्तुगरुल ने उसके किले पर हमला कर दिया और उसे फतह कर लिया। 1225 में सुलेमान शाह के इंतकाल के बाद कबीले की सरदारी का मसला सामने आया, लेकिन इससे कबल कि कोई फैसला होता, मंगोल उन पर हमला कर चुके थे। इससे कबल मंगोल तातारी चंगेज खां की क़यादत में चीन और ईरान फतह कर चुके थे। मंगोलों की एशियाई फौज का सरबराह नोवियान था। उसने तमाम तुर्क कबीलों पर हमला किया और उन्हें रौंदता चला गया। उसने काई कबीले पर भी हमला किया और कबीले को आग लगा दी। कबीले के लोगों ने मुश्किल से अपनी जान बचाई और अर्तुगरुल की वालदा और भाई की क़यादत में ददुर्गा चले गए। ददुर्गा कबीले का सरदार अर्तुगरुल का मामू था। उसने इन्हें रहने के लिए जगह दी और हर तरह की मदद का फैसला भी किया। अर्तुगरुल ने मंगोलों के खिलाफ जंग का फैसला किया, मगर उसके मामू और भाई और कबीले के माहिदीन ने इस जंग की मुखालफत की, लेकिन वो भी खामोश बैठने वाला नहीं था। उसकी दूर अंदेशी ने उसे बता दिया था कि मंगोल सुकून नहीं करेंगे और सब कुछ तबाह कर देंगे। उसने अपनी बीवी को सुल्तान अलाउद्दीन के पास भेजने का फैसला किया ताकि वो सुलजोग रियासत में मुकीम हो सके और मंगोलों के खिलाफ जंग भी कर सके। अर्तुगरुल जल्द अज जल्द सलजोग रियासत में जाना चाहता था। उसके लिए उसने अनातोलिया के करीब एक इलाके का इंतखाब किया। नावियान के खिलाफ जंग में अर्तुगरुल को सख्त परेशानियों का सामना करना पड़ा। उसके मामू की वफात के बाद उसका मामूजाद ददुर्गा कबीले का सरदार बन गया, लेकिन वो अपनी सुतीली माँ और गद्दारों के हाथों एक कठपुतली बन चुका था। अर्तुगरुल के कबीले के सरदार का इंतखाब किया गया तो उसके भाई ने सरदारों को पैसे देकर साथ मिलाया और सरदार बन गया। इसके सरदार बनने का मकसद था कि वो अर्तुगरुल को अनातोलिया जाने से रोक सके। अर्तुगरुल के भाई की पुष्ट पर सलजोग का नामजद करदा वजीर सादतुद्दीन था। वो एक फितना परस्त शख्स था और सलजोग के सरदार को मारकर तख्त के ख्वाब देख रहा था। इस रास्ते में उसे अर्तुगरुल रुकावट नजर आ रहा था। अर्तुगरुल ने मंगोलों को जंग में शिकस्त दी और सलीबियों की
सरहद पर हिजरत का फैसला कर लिया। अर्तुगरुल को एक दीनी शख्स इब्न अरबी की भी हमायत हासिल थी, जो उसके हर फैसले पर हमायत और रहनुमाई करता था। इसके साथ साथ अर्तुगरुल की बहादुरी की वजह से तुर्कों की तंजीम सफेद दाढ़ी वाले भी उसकी पुष्ट पर थे और उनकी मर्जी से ही वो सलीबियों के करीब हिजरत करना चाह रहा था। उसने अपने भाई से बगावत की और अपने जानसारों, वालदा, छोटे भाई, बीवी और कबीले के 400 अफराद के साथ हिजरत का फैसला किया और अनातोलिया के मगरबी सरहद पर आबाद हो गया। नई जगह हिजरत के बाद हालात साजगार न हुए और कबीले में नौबत फाकों तक आ गई। इस दौरान कबीले की खवातीन कालीन बनाने का काम करती रही और उन कालीनों को बेचकर अनाज लाया जाता रहा, लेकिन वो खाने के लिए बहुत कम होता। मगरबी सरहद पर उसका सबसे बड़ा हरीफ चाबेदार कबीला था, जिसके सरदार के बेटे औराल ने उनकी मुखालफत की और कालीनों के काफिले पर हमला कर दिया। उसके कई सिपाही कत्ल कर दिए और उसके साथ साथ तमाम माल भी जला दिया, जिसके बाद अर्तुगरुल के कबीले पर मजीद मुसीबतें टूट पड़ी। वो जिस बाजार में तजारत करते थे उसे हानवी बाजार कहा जाता था। ये बाजार आज भी तुर्की में इसी नाम से मौजूद है। बाजार का मालिक सेमून सलीबियों का जासूस था। जब अर्तुगरुल को मालूम हुआ तो सफेद दाढ़ी वालों ने उसे इस जासूस को खत्म करने का हुक्म दिया। अर्तुगरुल ने अपने सबसे करीबी साथी नूरगुल के साथ मिलकर उसे बेनकाब किया और उसके खिलाफ जंग करके हानवी बाजार पर कब्जा कर लिया। उसने चाबेदार कबीले के सरदार के बेटे औराल से भी इंतकाम लेने का फैसला किया, लेकिन अमीर सातुद्दीन कुतुब ने मुदाखलत की, औराल को बचा लिया। सातुद्दीन चूंकि इस इलाके का सरदार आला था, इसलिए उसकी बात का मानना जरूरी था, लेकिन अर्तुगरुल उसे ज्यादा खातर में नहीं लाता था। इस दौरान सुल्तान अलाउद्दीन का वहां से गुजर हुआ। उसने हानवी बाजार के रूमी और ईसाई ताजरों से अर्तुगरुल की ईमानदारी और बहादुरी के किस्से सुने तो वो बहुत मुतासर हुआ। अमीर सातुद्दीन ने सुल्तान को बगलाया कि अर्तुगरुल रियासत के अंदर रियासत बना रहा है और हानवी बाजार सल्तनत को देने की बजाय उस पर खुद काबिज हो गया है। लेकिन सुल्तान पहले से ही अर्तुगरुल का मदाह हो चुका था और तुर्कों की रवायात के मुताबिक तलवार से हासिल की गई जगह उसकी मलकियत होती है। सरदार सुल्तान ने अर्तुगरुल को सारे इलाके का सरदार आला बनाया और सातुद्दीन को वापस कुनिया बुला लिया। सरदार आला बनाते ही उसने अर्तुगरुल को कारा चायसार किला फतह करने का भी हुक्म दिया, क्योंकि उन्होंने सुल्तान पर हमला करने की कोशिश की थी। सुल्तान ने अर्तुगरुल से वादा किया कि वो जल्द अपनी एक फौज उसकी मदद को भेजेगा। उन सब जंगों में चाबेदार कबीले का औराल बेग अर्तुगरुल के खिलाफ रहा, मगर उसके भाई और बहन ने अर्तुगरुल का साथ दिया। अर्तुगरुल का भाई इस जंग में शहीद हो गया और औराल को अर्तुगरुल ने बगावत के जुर्म में कत्ल कर दिया। उसकी बहन को कबीले का सरबराह बना दिया और अपने सबसे बेहतरीन दोस्त नूरगुल से उसकी शादी कर दी। लेकिन याद रहे, नूरगुल की पहली बीवी मंगोलों के हमले में जिंदा जला दी गई थी। इसी दौरान एक और झड़प में किले का कमांडर अर्तुगरुल के हाथों मारा गया और नेकिया के शहंशाह ने आरिस को गवर्नर बनाकर भेजा। आरिस ने अर्तुगरुल की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और जंग रोक दी, लेकिन उधर अमीर सातुद्दीन ने चाबेदार कबीले के दूसरे सरदार बहादुर बेग के साथ मिलकर अर्तुगरुल के खिलाफ साजिशें शुरू कर दी। उसने अर्तुगरुल के बेटे को कैद कर लिया। अर्तुगरुल ने बहादुर बेग को कत्ल कर दिया और चाबेदार कबीले का नया सरदार नूरगुल को बना दिया। उसके बाद अर्तुगरुल ने सुल्तान की फौज का इंतजार किए बगैर ही किले पर हमला कर दिया। किले का गवर्नर आरिस अपनी जान बचाकर भाग गया और किले पर सल्जोक कबीले और काई कबीले का झंडा लहरा दिया गया। कारा चायसार किला और हानवी बाजार फतह करने के बाद अर्तुगरुल का हर जानब चर्चा होने लगा। अर्तुगरुल ने किले में अपने छोटे भाई को नायब मुकर्रर किया और सातुद्दीन की साजिशों से सुल्तान को आगाह करने कुनिया चला गया। कुनिया में उसने सुल्तान को सातुद्दीन के खिलाफ सबूत दिए, लेकिन वो साजिश अपनी जान बचाने में कामयाब हो गया। 1237 में सातुद्दीन ने सुल्तान अलाउद्दीन के नामजद जानशीन शहजादा अरसलान को कत्ल करवा दिया और गयासुद्दीन को सल्जोक सुल्तान बना दिया। फिर सुल्तान को भी कत्ल करवाकर इल्जाम अर्तुगरुल पर लगा दिया और उसे कैद में डाल दिया गया। अर्तुगरुल को कैद में डालने के बाद सल्तनत पर अमीर सातुद्दीन का कब्जा हो गया। ने कारा चायसार किले और उस इलाके से अर्तुगरुल की सरदारी खत्म करवा दी और गुनालक बेग नामी किलेदार को सरदार आला और किले का निगरान बना दिया। लेकिन जब सुल्तान गयासुद्दीन को मालूम हुआ कि उसके बाप को अर्तुगरुल ने नहीं बल्कि उसकी माँ के साथ मिलकर सातुद्दीन ने कत्ल करवाया है, तो उसने अर्तुगरुल को आजाद करके दोबारा सरदार आला बना दिया। सुल्तान गयासुद्दीन ने अमीर सातुद्दीन को कत्ल करने का हुक्म जारी किया और ये जिम्मेदारी भी अर्तुगरुल को सौंप दी गई। अर्तुगरुल ने गुनालक बेग को इस साजिशी शख्स की असलियत से आगाह किया और उसके साथ मिलकर सातुद्दीन का खात्मा कर दिया और सल्तनत को दोबारा पैरों पर खड़ा करने की कोशिश की। लेकिन उसने गुनालक को कारा चायसार किले का निगरान नहीं रहने दिया और खुद अपने कबीले समेत सहूद हिजरत कर गया। सहूद वो इलाका था जो उसकी बहादुरी से खुश होकर सुल्तान अलाउद्दीन ने उसे अता किया था और आजादी दी थी, और अगर वो चाहे तो इर्द गिर्द के इलाके फतह करके अपनी जगीर बढ़ा सकता है। इस दौरान सलीबियों के सरदार ने दोबारा अनातोलिया पर हमला करने का ऐलान किया। उसने नाव्यान को ये काम सौंपा कि वो या तो सुल्तान गयासुद्दीन को अतात पर राजी करे या फिर अनातोलिया को तबाह बर्बाद कर दे। नावान ने गयासुद्दीन को 2 गुना लगान और अतात
मुलाकात का हुक्म दिया तो उसने एक सुलहनामा देकर अर्तुगरुल को नाव्यान के साथ उक्ताई खां के पास सफीर बनाकर भेजा। अर्तुगरुल की गैर मौजूदगी में नाव्यान की बहन ने काई कबीले पर हमला करने का मंसूबा बना लिया, लेकिन वो कामयाब न हो सकी और नाव्यान की बहन मारी गई। उधर जब अर्तुगरुल उक्ताई खां के पास पहुंचा तो उसने अमन मुआहदे पर मोहर लगा दी और इस तरह 2 साल के लिए सल्जोगों को मोहलत मिल गई। लेकिन इसी दिन उक्ताई खां मारा गया और उसकी मौत का जिम्मेदार अर्तुगरुल को करार दिया गया। अर्तुगरुल वहाँ से भाग निकलने में कामयाब हो गया। नाव्यान ने उसका ताक़ब किया मगर नाकाम रहा। नाव्यान वापस चला गया और उक्ताई खां के बेटे जो उसका जानशीन था को अनातोलिया पर हमले के लिए तैयार कर लिया, जिसके नतीजे में 1243 में जंग लड़ी गई। अर्तुगरुल जब वापस अपने कबीले में पहुंचा तो उसने सहूद जाने के लिए तैयारियां शुरू करने का हुक्म दिया, लेकिन इसी दौरान सहूद के किले पर मौजूद गवर्नर के सिपाहियों ने उस पर हमला किया और जवाबी हमले में अर्तुगरुल ने गवर्नर को मार दिया। उसने इलाके पर कब्जा करने का फैसला किया, मगर ऐन उस वक्त नेकिया के शहनशाह का बेटा प्रिंस थोडर बजाते खुद उसके पास आया और उसने शहनशाह की जानिब से माजरत की और दोस्ती का हाथ बढ़ाया, जिसके बाद सहूद में सलीबियों की जानिब से खतरा टल गया और उसने कबीले समेत सहूद हिजरत कर ली जो अर्तुगरुल गाजी की जागीर थी। उस जंग में सल्जोगियों को बुरी तरह शिकस्त हुई और मंगोलों ने अनातोलिया पर कब्जा कर लिया और इर्द गिर्द के तमाम किलेदार कबीलों के सरदार यहाँ तक कि सुल्तान भी मंगोलों को टैक्स देने पर मजबूर हो गया। सल्जोग दरबार में सुल्तान मंगोलों के हाथ की कठपुतली बन गया। यासुद्दीन का जानशीन मुकम्मल तौर पर मंगोलों के हाथों में खेल रहा था। मुस्लिम उमरा मंगोलों से सोना लेकर उनके मफाद के लिए काम कर रहे थे। सुल्तान के बड़े बेटे अयाजुद्दीन ने बगावत की, लेकिन उसका साथ देने वाला कोई नहीं था, इसलिए उसने नेकिया में जाकर पनाह ली और उसका भाई रुकनुद्दीन अरसलान सुल्तान बन गया। मंगोलों का हुक्मरान हलाकू खां बन गया जो मशरक से तबरेज तक खून की नदियां बहा चुका था और अनकरीब अनातोलिया के बागियों को रोनने का मंसूबा बना रहा था। इसी दौरान अर्तुगरुल ने सहूद में अपना कबीला बसा लिया और वहाँ से मंगोलों के खिलाफ जद्दोजहद जारी रखी, लेकिन ये जद्दोजहद ज़ाहरी नहीं थी। ज़ाहरी तौर पर वो मंगोलों को टैक्स देता था, मगर अंदरूनी तौर पर वो उनके खिलाफ एक बड़ा मंसूबा तैयार कर रहा था। उसने मिस्र के सुल्तान और चंगेज खां के पोते जिसने अपने कबीले के साथ मिलकर इस्लाम कबूल कर लिया था और मंगोलों के खिलाफ जंग जारी रखे हुए था, उसके साथ मिलकर एक मंसूबा बनाया। सुल्तान अयाजुद्दीन और हामी कबाइल को इकट्ठा किया और उनको मंगोलों से जंग के लिए तैयार कर लिया, लेकिन अंदरूनी साजिशों और सलीबी किले के गद्दार गवर्नर की तरफ से हमलों के बाद अर्तुगरुल बुरी तरह से फंस गया था, क्योंकि अपने अजीम मकसद को पूरा करने के लिए एक बड़ी जंग जरूरी थी। लेकिन इस वक्त वो किसी तौर पर भी जंग का सोच भी नहीं सकता था, जबकि मंगोलों की सोरिश जारी थी और कई कबीलों के लोग भी उनसे मिल चुके थे। अर्तुगरुल का सहूद से कंट्रोल खत्म करने के लिए वजीर बहाउद्दीन ने एक और कबीले को वहाँ बसाने का फैसला किया। अमरोलू कबीले का सरबराह अर्तुगरुल के खिलाफ था, लेकिन उसकी बेटी अर्तुगरुल को पसंद करने लगी और बाद में अर्तुगरुल ने उससे शादी भी कर ली थी। सलीबी बागियों ने किले पर कब्जा कर लिया। उनका सरबराह कमांडर रागूस था जो अर्तुगरुल को सहूद से निकालना चाहता था। उसने अमरोलो कबीले के सरदार को कत्ल करके इल्जाम अर्तुगरुल के बेटे पर लगा दिया, जिसके बाद दोनों कबीलों में लड़ाई का खतरा पैदा हो गया। लेकिन अर्तुगरुल की जहानत और समझदारी से वो इस मुसीबत से बच निकले। उमरू बेग के बाद उसका बेटा बुलाद बेग इस कबीले का सरदार बना। बुलाद बेग मंगोलों का खास आदमी था और बागी कबाइल के खिलाफ एक मुहिम जारी रखे हुए था। अपनी असलियत छुपाए वो अलबास्ती के नाम से तुर्क कबीलों के लिए दहशत बना हुआ था। दूसरी तरफ रागोस भी गुमनाम था। अर्तुगरुल को 2 गुमनाम दुश्मनों का सामना था और वो दोनों उसकी नजरों के सामने थे, यानी अलबास्ती बुलाद बेग के रूप में और रागोस कलीसा में जंजोक के रूप में। अलबास्ती ने अर्तुगरुल के भाई गुलदोरो के कबीले को भी तबाह कर दिया और वो अपनी जान बचाकर पहाड़ों में रुपोश हो गया। अर्तुगरुल के सामने बड़े नादीदा दुश्मन थे। इस सूरत हाल में वो किसी भी दुश्मन को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। अर्तुगरुल ने मंगोलों के 2 सरदारों को कत्ल कर दिया जो इस कबीले पर हमलावर हुए। उनकी मौत के बाद हलाकू खां का भाई उसके मुकाबले के लिए सहूद आ गया। उसने अलबास्ती की मदद की और अर्तुगरुल के खिलाफ जाल बिछाने शुरू कर दिए, लेकिन अर्तुगरुल एक मरतबा फिर अपनी जहानत से बच निकला। उसने रागूस को बेनकाब किया और कत्ल कर दिया। अलबास्ती भी जब खुलकर अर्तुगरुल के सामने आया तो उसके भाई गुलदारो के हाथों मारा गया। हलाकू खां के भाई को जब इस बात का इल्म हुआ तो वो अर्तुगरुल के पीछे चला गया। अर्तुगरुल ने बरका खां के गद्दार वजीर को बेनकाब किया और हलाकू खां का भाई एरुल बोगा भी बरका खां के हाथों मारा गया। अर्तुगरुल ने बरका खां के साथ मिलकर मंगोलों से जंग की। उसने बरका खां को यकीन दिलाया कि वो जब मंगोलों पर हमला करेगा तो अनातोलिया के तुर्क उसके शाना बशाना होंगे, जबकि सुल्तान बैबरस भी अपनी फौज के हमरा उनके साथ शामिल हो जाएगा। अर्तुगरुल वापस अपने कबीले आ गया और अपने छोटे भाई को कायम मकाम बनाकर जंग के लिए रवाना हो गया। इस जंग में मंगोलों को अबरदनाक शिकस्त हुई। जंग के दौरान ही हलाकू खां बीमार हो गया और बीमारी से चल बसा। मुसलमानों को अजीम फतह नसीब हुई। बगदाद से खिलाफत अब्बासिया के खात्मे के बाद खिलाफत उस्मानिया काहिरा मुंतकिल हो गई। सुल्तान
तबरस भी वापस मिस्र चला गया और अर्तुगरुल इस जंग से गाजी बनकर लौटा, इसीलिए गाजी उसके नाम का हिस्सा बन गया। वो 1280 में 90 साल की उम्र में सहूद ही में फौत हुआ और उसी शहर में उसका मकबरा तामीर किया गया। अर्तुगरुल गाजी की बहादुरी और शुजाअत और फरोग इस्लाम की खातर जद्दोजहद की निशानी के तौर पर तुर्कमेनिस्तान में उनके नाम पर एक मस्जिद भी तमीर की गई। और नाज़रीन, इसी के साथ हम आपसे इजाजत चाहते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों को शेयर भी जरूर कीजिएगा। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना, दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदो नवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।